दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ खबरों की एक सुर्खी नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर बदलते हुए पावर बैलेंस का एक जीता जागता सबूत है। आप सभी जानते हैं कि जब भी दुनिया में ताकत की बात होती है तो लोगों की नजरें अपने आप अमेरिका की तरफ मुड़ जाती हैं। वॉशिंगटन में बैठे लोगों को और खास तौर पर व्हाइट हाउस को यह लगता है कि उनके पास दुनिया को चलाने का रिमोट कंट्रोल है। उन्हें अपनी डॉलर की ताकत और अपनी मिलिट्री की शक्ति पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वह यह मान बैठते हैं कि दुनिया का हर देश उनके इशारों पर नाचेगा। उनका एक साइन, एक दस्तखत किसी भी देश की इकोनॉमी को, वहां के बाजार को तहस नहस कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार अमेरिका का यह दांव उल्टा पड़ गया है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार निकाला? एक ऐसा हथियार जो किसी भी देश की कमर तोड़ सकता है। लेकिन भारत ने उस वॉर को अपनी छाती पर नहीं लिया, बल्कि बड़ी खूबसूरती से साइड में हटकर उसे बेकार कर दिया। जी हां दोस्तों, यह मामला है उस 500% टैरिफ वाली धमकी का जिसने पिछले कुछ हफ्तों से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा रखा था। अमेरिका ने सोचा था कि वह भारत को कोने में खड़ा कर देगा, लेकिन भारत ने बिना एक शब्द बोले, बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा कूटनीतिक रास्ता निकाला कि आज वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े थिंक टैंक और बाइडेन से लेकर ट्रंप तक सब हैरान हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे वाक्य की एक एक परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे जब अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर रहा था तो भारत ने यूरोप के 4 ऐसे देशों के दरवाजे खोल लिए जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड। ये वह नाम है जो आज भारत के लिए नए आर्थिक हथियार बन गए हैं। तो आखिर भारत ने यह सब किया कैसे? कैसे बिना लड़े ही भारत ने इस ट्रेड वॉर का रुख मोड़ दिया? और इसका आपकी और हमारी जेब पर, भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? आज हम इसी विषय की गहराइयों में उतरेंगे। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारा यह देश भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे सामने जो कोई भी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। सबसे पहले हमें उस बैकग्राउंड को समझना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ। साल 2025 का अंत हो रहा था और हम 2026 में कदम रख रहे थे। ये वह समय था जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की आहट और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का शोर तेज हो रहा था। उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति, जिसका मतलब है सबसे पहले अमेरिका का फायदा, फिर से दुनिया भर के देशों के लिए खतरे की घंटी बन रही थी। पूरी दुनिया में एक अजीब सा डर का माहौल था। यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश की सरकार यह सोचकर घबरा रही थी कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। पता नहीं अमेरिका किस देश के सामान पर टैक्स बढ़ा दे, किस पर पाबंदियां लगा दे। इसी अफरा तफरी के बीच एक खबर आती है। एक नए कानून की चर्चा शुरू होती है जिसे नाम दिया गया सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। सुनने में तो यह लगता है कि यह कानून रूस के खिलाफ है, पुतिन के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, जो पॉलिटिक्स में जो दिखता है वह अक्सर पूरा सच नहीं होता। इस कानून का असली निशाना वो देश थे जो अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रख रहे थे। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे बड़े अक्षरों में जिसका नाम लिखा था वो था हमारा भारत। अमेरिका की डिमांड एकदम साफ और सीधी थी। उनका कहना था कि भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करना होगा। भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहना छोड़ना होगा, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यह अंजाम क्या था? यह अंजाम था 500% का टैरिफ। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह 500% टैरिफ सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए भारत का कोई कपड़ा व्यापारी जो अपनी फैक्ट्री में मेहनत से शर्ट बनाता है, वह अपनी एक शर्ट अमेरिका को RS100 में बेचता है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई चीज अचानक इतनी महंगी हो जाए तो उसे कौन खरीदेगा? इसका सीधा असर यह होता कि भारत से अमेरिका जाने वाला सारा सामान, चाहे वह कपड़े हों, दवाइयां हों या मशीनें हों, सब वहां बिकना बंद हो जाता।
भारत की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ जाती, लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ जाती। यह अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र था जिससे वह भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था। वॉशिंगटन के गलियारों में वहां के अफसरों को पूरा यकीन था कि भारत इस डर से कांप जाएगा। उन्हें लग रहा था कि जैसे ही यह धमकी नई दिल्ली पहुंचेगी, वहां से तुरंत फोन आएगा, बातचीत की पेशकश होगी और भारत दबाव में आकर रूस का साथ छोड़ देगा। अमेरिकी मीडिया में बड़े बड़े आर्टिकल छापे जाने लगे कि अब भारत फंस गया है, अब भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, वॉशिंगटन की यह सबसे बड़ी भूल थी। वह भूल गए थे कि वह जिस भारत को 1990 के दशक का कमजोर देश समझ रहे थे, यह वह भारत नहीं है। यह 2026 का नया और आत्मविश्वास से भरा भारत है। नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे रणनीतिकारों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। पसीने की एक बूंद तो दूर, वो लोग आपस में मुस्कुरा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह खतरे को नहीं समझ रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से ही प्लान भी तैयार था। जब अमेरिका सामने के दरवाजे पर ताला लगाने की धमकी दे रहा था, भारत ने चुपचाप पीछे के दरवाजे से यूरोप में एंट्री ले ली थी। भारत ने एक बहुत ही शांत, जिसे आप कोल्ड या कैलकुलेटेड कह सकते हैं, वैसी चाल चली। भारत सरकार ने यह तय किया कि अमेरिका से सार्वजनिक तौर पर लड़ने का, चीखने चिल्लाने का या रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। ना ही अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब है। इसके बजाय भारत ने अपनी दूरबीन घुमाई और उसे सेट किया यूरोप की तरफ। लेकिन यहां भी भारत ने एक बहुत ही समझदारी वाला खेल खेला। भारत ने पूरे यूरोपियन यूनियन को एक साथ टारगेट नहीं किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा हाथी है जो बहुत धीरे चलता है। वहां फैसले लेने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। इसलिए भारत ने अपनी माइक्रो मैनेजमेंट वाली कूटनीति अपनाई। भारत ने उन खास देशों को चुना जो यूरोप की अर्थव्यवस्था का इंजन है, जो यूरोप को चलाते हैं। भारत ने 4 देशों को अपना नया खजाना बनाने का फैसला किया: स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यही 4 देश क्यों? फ्रांस या ब्रिटेन या इटली क्यों नहीं? दोस्तों, यही तो भारत की कूटनीति की खूबसूरती है। इन 4 देशों का चुनाव कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। इन चारों देशों की जरूरतें और भारत की सप्लाई एकदम फिट बैठती थी। और सबसे मजे की बात यह है कि जब भारत इन देशों के साथ अपने रिश्ते गहरे कर रहा था, अपने व्यापार के तार जोड़ रहा था, तो दुनिया में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कोई बड़ा शोर नहीं मचा, कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बनी। बस चुपचाप व्यापार के आंकड़े बदलते चले गए। और आज जब हम उन आंकड़ों को देखते हैं, जब हम पिछले 8-10 महीनों का हिसाब किताब लगाते हैं, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। स्पेन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फुटबॉल या बुल फाइटिंग का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में स्पेन में भारतीय सामान की मांग में एक तरह की बाढ़ आ गई है? ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे पास इसके पक्के सबूत और आंकड़े हैं। अगर हम अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच का समय देखें, यानी सिर्फ 8 महीनों का समय, तो भारत ने स्पेन को इतना माल बेचा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। भारत का स्पेन को होने वाला निर्यात 26% बढ़ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 26%। किसी भी बड़े देश के साथ व्यापार में इतना बड़ा उछाल आना कोई मामूली बात नहीं होती। आमतौर पर 5 या 10% की बढ़ोतरी को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ तो सीधा 86% का जंप है। अगर हम इसे पैसों में तोलें तो भारत ने स्पेन को लगभग 4 अरब 70 करोड़ का सामान बेचा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। जरा उस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ अमेरिका सोच रहा था कि वह भारत का व्यापार ठप कर देगा, भारत के पास पैसे नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्पेन के बाजारों में, वहां के शॉपिंग मॉल्स में, वहां की फैक्ट्रियों में मेड इन इंडिया का डंका बज रहा था। स्पेन अब यूरोप में भारत के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन गया है। जर्मनी को भारत का निर्यात 9.3% बढ़कर 7.5 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। सोचिए जरा, जिस जर्मनी की टेक्नोलॉजी और मशीनों की पूरी दुनिया दीवानी है, वह जर्मनी आज भारत से सामान खरीद रहा है। यह अमेरिका के लिए और खास तौर पर ट्रंप प्रशासन के लिए एक करारा तमाचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी अमेरिका का बहुत करीबी दोस्त माना जाता है। वो नाटो का एक मजबूत सदस्य है। अमेरिका को लगता था कि जर्मनी हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन भारत ने अमेरिका के ही खेमे में घुसकर
उसके ही सबसे अच्छे दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। जर्मनी को भी अब यह समझ आने लगा है कि वह सिर्फ अमेरिका या चीन पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्हें एक भरोसेमंद साथी चाहिए था और भारत ने उस खाली जगह को बखूबी भर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू कर दिया? आखिर हम इन देशों को ऐसा क्या बेच रहे हैं जो यह देश भारत की तरफ खींचे चले आ रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे भारत की बदलती हुई छवि और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। पहले भारत को दुनिया सिर्फ कच्चा माल बेचने वाले देश के रूप में देखती थी, जैसे हम कपास बेचते थे, लोहा बेचते थे। लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। अब हम वैल्यू एडेड सामान बेच रहे हैं। भारत ने इंजीनियरिंग गुड्स, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जीवन रक्षक दवाइयां और बेहतरीन क्वालिटी के टेक्सटाइल बेचना शुरू किया है। स्पेन और जर्मनी की कंपनियों को यह बात समझ आ गई है कि चीन का माल सस्ता तो होता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन कभी भी सप्लाई रोक सकता है, कभी भी दाम बढ़ा सकता है, और दूसरी तरफ अमेरिका का माल बहुत महंगा है। ऐसे में भारत उनके लिए एक परफेक्ट विकल्प बनकर उभरा। भारत का सामान अच्छी क्वालिटी का भी था और उसके दाम भी वाजिब थे। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। जब पूरी दुनिया अपनी सप्लाई चेन को लेकर परेशान थी, जब सब ये सोच रहे थे कि चीन का विकल्प क्या है, तब भारत ने आगे बढ़कर कहा, हम है ना। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सुधारा, अपनी क्वालिटी को सुधारा, और नतीजा आज सबके सामने है। लेकिन रुकिए, अभी तो हमने सिर्फ 2 इकों की बात की है। 2 और छुपे हुए खिलाड़ी हैं, बेल्जियम और पोलैंड। बेल्जियम का नाम शायद आप ज्यादा ना सुनते हो, लेकिन हीरों और कीमती पत्थरों के व्यापार में और रसायनों यानी केमिकल्स के व्यापार में बेल्जियम दुनिया का केंद्र है। वहां भी भारतीय तिरंगा शान से लहराया है। बेल्जियम को भारत का निर्यात 4.4 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। बेल्जियम यूरोप का एक तरह से एंट्री पॉइंट है। वहां के बंदरगाहों से पूरे यूरोप में माल सप्लाई होता है। और पोलैंड तो वह सरप्राइज पैकेज निकला जिसकी उम्मीद शायद बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी नहीं थी। पोलैंड के साथ भारत का व्यापार 7.6% बढ़कर 1 अरब 82 करोड़ डॉलर हो गया है। यह भारत का दशक है, बल्कि अगर मैं यह कहूं कि यह भारत की सदी है तो गलत नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इस पेचीदा खेल के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। हमने कोशिश की है कि बिना किसी भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किए एकदम सरल भाषा में आपको इस जटिल मुद्दे की पूरी जानकारी दें। अगर आपको लगता है कि भारत ने अमेरिका को सही जवाब दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, ताकि देश के हर कोने में लोगों को पता चले कि हमारा देश कितनी मजबूती से और कितनी समझदारी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको दुनिया की हर खबर की गहराई में ले जाएं और आपको सच से रूबरू कराएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वह घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका के साथ और सख्त होना चाहिए या हमें यूरोप के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और वह मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार और ज्ञानवर्धक टॉपिक के। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।